नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से होने जा रही है शुरू। और जानिए कहां से होगा इसकी शुरुआत, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेज, भाजपा और जेजेपी के 24 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की तैयारी हुई तेज, मध्य प्रदेश के नेताओं को 31 जनवरी तक संभावित प्रत्याशियों के नाम देने का निर्देश, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा में मच गया हड़कंप, क्योंकि कांग्रेसों ने भाजपा से पहले ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कर दी है तैयारी शुरू। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आप सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान और कर दिया बड़ा दावा, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की इस सीटों पर अंदरूनी गुटबाजी से बढ़ाई भाजपा की मुसीबत, पांच दिग्गजों ने ठोके दावेदारी, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मच चुका हड़कंप। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश में खुद भाजपा में गुटबाजी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में 80 सीटों वाले लोकसभा का राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है और भाजपाइयों में खुद में गुटबाजी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना में कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से होने जा रही है शुरू और यहां से होगी शुरुआत, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस रविवार से यानी कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसके जरिए उसका प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे को विमर्श के केंद्र बिंदु में लाया जाएगा। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थोबल से शुरू होगी और मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में जाकर समापन होगा। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यात्रा 67 दिन में 15 राज्य और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की होने जा रही है शुरुआत, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि जहां पर भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, राम की राजनीति कर रही है, राम के नाम को बेच रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से निकालने जा रही है और इसमें महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को जो है वो विमर्श के साथ उठाएगी और लोकसभा में केंद्र बिंदु में लाएगी, जिसको लेकर के पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और लोकसभा चुनाव में आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी, तो कमेंट में हाँ या ना में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला हुआ तेज, भाजपा जेजेपी के 24 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच भाजपा, जेजेपी और अन्य पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग के मौके पर बोलते हुए हुड्डा ने भाजपा और जेजेपी के गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। HPSC की परीक्षा से हरियाणा जीके खत्म करने, यूरिया बैग का वजन घटाने और धरने प्रदर्शन को लेकर के सरकार का घेराबंदी करने। तो दोस्तों, यहाँ पर कई नेताओं ने, भाजपा के कई नेताओं ने, जेजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और जेजेपी को लगा है बड़ा झटका और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसको लेकर के भाजपा और जेजेपी के गठबंधन को हरियाणा में भी लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि हरियाणा में यूरिया के बैग के वजन को घटा दिया गया। धरने पर सरकार को जब घेरने गए किसान, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और कई ऐसे कानून, काले कानून बनाए गए, जिसको लेकर
करके वहां पर युवा जो है वो बेरोजगार हुए और किसान भी जो है उनकी फसल नष्ट हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अभी तो शुरुआती हुआ, बीजेपी और जेजेपी के 24 नेता जो है वो कांग्रेस के साथ जो आकर जुड़ चुके हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 पास आएगा वैसे वैसे कई नेता जो है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे और भाजपा को लग सकता है लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की तैयारी तेज, मध्य प्रदेश के नेताओं को 31 जनवरी तक संभावित प्रत्याशियों के नाम देने का निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के समन्वयकों के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की है। इसमें 24 जनवरी तक विधानसभा वार लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के रिपोर्ट बनाकर देने का निर्देश दिया गया है। उधर प्रदेश संगठन ने समन्वयकों से 31 जनवरी तक संभावित प्रत्याशियों को लेकर के रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बात हुई। इसमें 24 जनवरी तक विधानसभा वार चुनाव की तैयारी और संगठन की स्थिति बताने के लिए कहा गया है। साथ ही मतदान स्तर पर एक संगठन बनाने को कहा गया है और इसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी, जिसको लेकर के हर मतदान केंद्र पर जो है वो पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस की तैयारी हो चुकी है तेज और मध्य प्रदेश के नेताओं को 31 जनवरी तक संभावित प्रत्याशियों को नाम देने का दिया गया है निर्देश, जिसको लेकर के सभी के प्रत्याशियों को तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद इनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जीतना तय है, भाजपा को लगना जा रहा है बड़ा झटका? हाँ या ना में कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब सचिन पायलट ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने अभी से शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट गुरुवार को रायपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस के इस दिग्गज नेता से लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। राजस्थान कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिन पायलट ने अब दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रतिकूल नतीजे आएंगे। इस दौरान पायलट ने राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर के कांग्रेस की ओर से मिले निमंत्रण के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने यह तक कह दिया कि धर्म और राजनीति को अलग अलग देखना जाना चाहिए। इस दौरान पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर के कहा कि जो नतीजे आए उनकी हमें उम्मीद नहीं थी। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान चुनाव तो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे अब जो है भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और राम के नाम को राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है। और शंकराचार्य जब कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है, और आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या आखिर मोदी जो है वो धर्म की राजनीति पर उतर गए हैं और राम के नाम को राजनीति के लिए बेच रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब राम मंदिर तैयार है ही नहीं तो इतनी जल्दी सिर्फ राजनीति के चक्कर में मोदी सरकार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रही है? और ये प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला का वो बिल्कुल गलत है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और ये धर्म की राजनीति ही जो है लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि जब जनता वोट देने जाएगी वो धर्म की राजनीति पर नहीं, वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम करेगी और उसको देख के चुनाव में बटन दबाएगी। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर अंदरूनी गुटबाजी ने बढ़ाई भाजपा की मुसीबत, 5 दिग्गजों ने ठोका दावेदारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से जुड़ी हुई अकबरपुर लोकसभा सीट अखाड़े का मैदान बनी हुई है। जनपद के कई मंत्री और सांसद से लेकर विधायक तक सब इस सीट को लेकर के अपने दावेदारी का दम भर रहे हैं और अपने राजनीतिक वजूद को मजबूत करने के लिए अंदर ही अंदर टकराते जा रहे हैं, जिससे इस सीट पर विपक्ष को मजबूत और भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर कानपुर देहात से जुड़ी हुई अकबरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में कई फार होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक
तौर पर हर नेता एक दूसरे का सम्मान करता दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कही जाने वाली अकबरपुर लोकसभा, जिस पर कानपुर देहात से लेकर कानपुर नगर तक के कई बड़े दिग्गजों की नजर है, लेकिन दौर में शामिल इन तमाम दिग्गजों की वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव के दौरान सही कैंडिडेट ना उतारने से भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई यूपी के कई सीटों पर जो है वो अंदरूनी गुटबाजी बढ़ चुकी है, भाजपा की मुसीबत बढ़ा चुकी है और 5 दिग्गजों ने ठोका है दावेदारी और लोकसभा चुनाव आया भी नहीं है और यहाँ पर भाजपाइयों में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है और इसी अंदरूनी गुटबाजी के चक्कर में भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है और वहीं पे विपक्ष जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा और ऐसा ही अंदरूनी गुटबाजी भाजपा में होती रही तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा भी और भाजपाइयों को लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर बनाती है नीति, अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियों के पीछे पूंजीपतियों का हाथ होता है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर नीति बनाती है, चाहे 3 काले कृषि कानून हो या रोड से जुड़ा कानून हो या अन्य कानून हो, यह सभी कानून भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों के इशारों पर बनाए थे, जिन्हें जनता के विरोध में वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस तरह के कानून और नियम बनाकर लोगों की मदद नहीं करती है, वो मुनाफा तलाशती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लूट चल रही है, आयुष्मान योजना में घोटाला सामने आया है, अन्य कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार हुआ है। जितना लूट इस सरकार में हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गारंटी वापस वैसे ही है जैसे कोरोना काल में थाली और ताली बजाकर कोरोना भगाने की गारंटी थी। भाजपा सरकार किसानों की आय दुगुना करने और नौजवानों को नौकरी देने की गारंटी क्यों नहीं पूरा कर पा रही है? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार देश की अर्थव्यवस्था को जिस रास्ते पर ले जा रही है उस रास्ते से नौजवान को नौकरी कभी नहीं मिलेगी। नौकरी नौजवानों के लिए अब सपना हो जाएगा और भाजपा सरकार में पढ़े लिखे नौजवान डिलीवरी बॉय बनकर रह जाएंगे। यह सरकार नौजवानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे रही है। भाजपा सरकार पिछले दलित अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है, पीडीए का बजट काट रही है और इस वर्गों का बजट काट कर दूसरे योजनाओं की किए जा रही है और बजट का डाइवर्जन हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को ही पीडीए को हक और सम्मान मिलेगा, जातीय जनगणना से ही सामाजिक न्याय हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक लोग लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव इस मांग को लेकर के चर्चा हुई थी और सहमति भी बनी थी, लेकिन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा जातीय जनगणना कराएंगे और सभी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान दिलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कह दी है बड़ी बात और साफ साफ कहा है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर बनाती है नीति। दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर नीति बना रही है? हाँ या ना पे कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 90 सीटों में एक पर भी जमानत बचाकर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि इस साल पहले हरियाणा में लोकसभा चुनाव होना है और बाद में विधानसभा चुनाव होने आते हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है। इस साल पहले हरियाणा में जो होगा वो राजनीतिक लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सोनीपत के रोहतक रोड स्थित एक निजी गार्डन में आयोजित सर्व सम्मान सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा की जेजेपी को खुला चुनौती दिया। उन्होंने कहा कि 90 सीटों में से एक पर भी जमानत बचाकर दिखाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी गुटबाजी नहीं है, अगर कोई गुटबाजी है तो वो भाजपा और जेजेपी के नेताओं में है। तो दोस्तों, यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के हम हर घर कांग्रेस नाम से 15 जनवरी से अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह महेंद्रगढ़ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर गुटबाजी जो है वो भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं है
और दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर जमकर साधा निशाना और कहा कि 90 सीटों में से एक पर भी जमानत बचा के दिखाए जेजेपी और भाजपा और कांग्रेस जो है मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा और जेजेपी की उड़ जाएगी नींद और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पूरे ताकत के साथ लड़ने जा रही है चुनाव को? जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी नहीं, इनके हाथों होनी चाहिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उद्धव ठाकरे ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मैं आपको पता चला कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नहीं, राष्ट्रपति के हाथों होनी चाहिए। अगर अयोध्या में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है तो क्या 22 जनवरी को शिवसेना राष्ट्रपति को आमंत्रित कर रही है? और उद्धव ठाकरे ने कहा कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्हें विचार विमर्श करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो है मोदी को लेकर के घेर लिया उद्धव ठाकरे ने और इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अज्ञानी है, उनकी उम्र कम होगी, उन्हें मालूम नहीं तब क्या हुआ था। शिवसेना का राम मंदिर आंदोलन में योगदान रहा है और 22 जनवरी को हम नासिक के काला राम मंदिर में आरती करेंगे और गोदावरी में भी आरती करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही बल्कि राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए राष्ट्रपति को भी आमंत्रित करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी, वैसे ही अयोध्या में भी राष्ट्रपति के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति बुलाएंगे कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम 22 जनवरी को काला राम मंदिर में आरती के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धर्मशास्त्र का पंडित नहीं हूं, लेकिन शंकराचार्य की राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमें खुशी है कि राम विराजमान हो रहे हैं, हम भी दिवाली बनाएंगे, पर जो देश का दिवाला निकाल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में हराएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार की होने जा रही है हार? हाँ या ना में कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे अभी तक है नाराज, भाजपा की इलेक्शन मीटिंग से रही दूर, पार्टी ने बताई है वजह। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा समेत सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। सभी दलों में अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों के चयन और चुनावी मुद्दों पर बातचीत और बैठक हो रही है। जयपुर में केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान भाजपा की भी मीटिंग हुई, लेकिन इससे पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मौजूद नहीं रहना चर्चा का विषय है। इस मीटिंग मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। तो दोस्तों यहां पर वसुंधरा राजे अभी तक है नाराज और भाजपा की इलेक्शन मीटिंग से नहीं रही दूर और पार्टी ने बताई बड़ी वजह, लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे अभी तक नाराज बैठी है और अगर वसुंधरा राजे भाजपा से नाराज रही तो लोकसभा चुनाव भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, जिसको लेकर के वसुंधरा राजे को अगर भाजपा नहीं बना पाएगी तो पार्टी में हो सकती है फूट। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आटा चक्की पर छापा, 160 बोरे राशन का चावल, गेहूं, बाजरा जब्त, राशन कार्ड धारकों से खरीदते थे सस्ते अनाज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि हाथरस शहर के खाती खान स्थित एक आटा चक्की पर पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी कर 160 बोरे चावल, गेहूं व बाजरे को जब्त किया है। अधिकारियों के अनुसार यह खदान उक्त चक्की संचालक द्वारा मोफेड चालकों से लिया जाता था। यह मोफेड चालक गली गली घूमकर राशन कार्ड धारकों से सस्ते दामों पर अनाज लेते और खरीदते थे, जिसे इसी तरीके से आटा चक्कियों को बेच दिया जाता था। इसके बाद अनाज दूसरे जनपदों में बेचा जाता था। इस कार्रवाई से खदान की कालेबाजारी करने वालों में खलबली मच गई है और पूर्ति विभाग की ओर से दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है और यहाँ पर आटा चक्की पर मारा गया छापा और 160 बोरे राशन का चावल और गेहूं बाजरा जब्त किया गया है और राशन कार्ड धारकों द्वारा खरीदा जाता है ये अनाज। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस काले बाजारी को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए और जिसको चावल राशन कार्ड की जरूरत है उन सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए और जिनको अनाज की जरूरत है सिर्फ उनको ही
ही अनाज मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप भी अगर लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म की राजनीति के मोदी के खिलाफ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।